त्रिपुरासुर वध, शिव का रौद्र रूप और धर्म की पुनर्स्थापना। जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है, जब राक्षसी शक्तियां सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने लगती हैं, तब प्रकृति अपने संहारक रूप को जगाती है। और वो रूप होता है महादेव शिव का रौद्र तांडव, जिसमें केवल विनाश नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना भी छिपी होती है। ऐसा ही एक प्रसंग है त्रिपुरासुर वध, जो शिव की असीम शक्ति, समर्पण, विवेक और ब्रह्मांडीय संतुलन का जीवंत प्रतीक है। त्रिपुरासुर 3 राक्षसों ताराकाक्ष, कमलाकाक्ष और विद्युन्माली के संवेद नाम थे। ये तीनों असुर अपने पिता तारकासुर की मृत्यु के बाद तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमोघ वरदान प्राप्त कर लिया, हमारा अंत तभी हो जब तीनों पुर एक साथ एक ही तीर से ध्वस्त किए जाएं। ये वरदान सुनने में असंभव लगता था और शायद इसी भ्रम में असुरों ने सोचा कि वे अमर हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों को 3 नगरों का स्वामी बनाया, स्वर्ण, रजत और लौह से बने 3 पुर जो आकाश, पाताल और पृथ्वी में स्थित थे। ये नगर 3 युगों तक चलते थे और केवल एक विशेष संयोग पर एक क्षण के लिए एक रेखा में आते थे। वही संयोग, वही क्षण था जिसमें इनका विनाश संभव था। त्रिपुरासुर ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रह्मलोक तक को नहीं छोड़ा, ऋषियों को सताने लगे, यज्ञों को नष्ट करने लगे, धर्म के स्थानों पर अधिकार जमाने लगे। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण एकत्र होकर शिव के पास पहुंचे। शिव, जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, पहले तो शांत रहे, परंतु जब देखा कि अधर्म की जड़ें धरती पर फैल रही हैं, जब देखा कि त्रिपुरासुरों की अहंकारवश ब्रह्मा और विष्णु तक को चुनौती दी जा रही है, तब शिव ने अपने रौद्र रूप को जगाया। उन्होंने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मांड को झुकना पड़े तो मैं झुकाऊंगा, यदि असुरता का नाश करना पड़े तो मैं करूंगा। अब आरंभ होती है वो दिव्य तैयारी जिसे त्रिपुरासुर वध के लिए रचा गया था। इस युद्ध के लिए पूरा ब्रह्मांड एक रथ में समाहित हो गया। पृथ्वी बनी रथ का चक्का, सूर्य और चंद्रमा बने पहिए, माउंट मेरू बना रथ का धुरा, विष्णु बने रथ के सारथी और ब्रह्मा बने बाण चढ़ाने वाले। लेकिन उस रथ पर जो देव विराजमान हुए वो थे महादेव शिव। उनके हाथ में था एक दिव्य धनुष और एक अद्वितीय तीर। वो तीर नहीं, सत्य, धर्म और विनाश की संयुक्त शक्ति थी। जैसे ही वो दुर्लभ क्षण आया जब तीनों नगर एक ही रेखा में आए, शिव ने ध्यान किया, एकाग्र चित्त से एक ही बाण चलाया और उस बाण ने तीनों पुरों को भस्म कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हुआ और इसके साथ ही सृष्टि में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। परंतु यह केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह है विवेक, संयम और संतुलन की कथा। महादेव ने यह युद्ध केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शक्तिशाली थे, उन्होंने यह किया क्योंकि समय का धर्म यही था। उनका उद्देश्य केवल असुरों का अंत नहीं था, वो सिखाना चाहते थे कि जब सत्ता अहंकार बन जाए, जब वरदान विनाश का कारण बन जाए, तब संहार आवश्यक हो जाता है। शिव का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब हर उपाय निष्फल हो जाए, जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि सहना स्वयं अधर्म बन जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब त्रिपुरासुर वध हुआ तब शिव विजय गर्व से नहीं झूमे, उन्होंने विनम्रता से अपने धनुष को नीचे रखा। जब देवताओं ने उनकी स्तुति करना चाही तब उन्होंने कहा, यह कार्य मेरा नहीं, समय का था, मैं तो मात्र उपकरण था धर्म के लिए। यही है शिव की महिमा, शक्ति होने के बाद भी अहंकार नहीं, विनम्रता। इस प्रसंग में एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या भी है। 3 पुर 3 अवस्थाओं के प्रतीक हैं, अहंकार, कामना और मोह। त्रिपुरासुरों का वध यह भी दर्शाता है कि जब साधक अपने भीतर के इन तीनों असुरों को एकाग्रता के एक ही तीर से नष्ट करता है, तब वो शिव के समीप पहुंचता है, मोक्ष की ओर। यह कथा हमें यह भी बताती है कि केवल बाहरी राक्षसों से नहीं, भीतर के त्रिपुरासुरों से लड़ना अधिक कठिन है। वह जब हमारे मन, बुद्धि और कर्म को अपने वश में ले लेते हैं, तब जीवन असंतुलन में चला जाता है। लेकिन यदि हम शिव की तरह ध्यान, विवेक और धैर्य से काम लें, तो हम भी अपने भीतर के 3 पुरों को एक ही तीर भेद सकते हैं। आज भी जब कोई सत्य के लिए संघर्ष करता है, जब कोई जीवन में न्याय की राह पर अकेला खड़ा होता है, तब वह त्रिपुरासुर वध का प्रतीक बन जाता है
और जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर बिना भय के, बिना घमंड के कार्य करता है, तब उसमें शिव जागते हैं। इसलिए शिव केवल त्रिपुरासुर के विनाशक नहीं हैं, वे आत्मज्ञान के रक्षक, धर्म के सर्जक और न्याय के संहारक हैं। उनका रौद्र रूप केवल भय का नहीं, वह संवेदना और संतुलन का भी संदेश है। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम नमः शिवाय।